नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 13 जनवरी थर्ड शिफ्ट जीके क्वेश्चंस एनालिसिस। तो एसएससी जीडी के 13 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आपको बता दूं 14 और 15 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपका एग्जाम कब है कमेंट सेक्शन में बताना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल शिफ्ट की अपडेट कर दी जाएगी, कल की भी और आज की भी। जो न्यू कैंडिडेट है टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जुड़ सकते हो, डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर टॉप ट्रेंडिंग जी के 2,60,000 के प्लस यहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं वो वाला चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सवाल नंबर 34 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले के सवाल पार्ट फर्स्ट और सेकंड जो आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कवर हो चुका है। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में कोविड के कारण हुआ था, वो किस पार्टी के संस्थापक थे? तो वो राष्ट्रीय लोकदल हैं, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, इनके संस्थापक थे। ये जो चौधरी अजीत सिंह हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के क्या है पुत्र थे। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है इनके अध्यक्ष कौन है? जयंत चौधरी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं मकर संक्रांति के अवसर पर टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील है। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, न्यू कैंडिडेट हैं और बेस्ट डील का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर आज आप टेक्स्ट बुक के अब तक के सबसे कम प्राइस में ये डील मिल जाएगी। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो और भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये लोवेस्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 269 रुपये में। अब टेक्स्ट बुक ईयरली पास का मतलब क्या हुआ? 365 दिन में आप पास यानी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम से मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी बोले तो 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर 17 लाख एक्टिव यूजर्स है। एग्जाम में जो फॉर्म डालते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको पहले ही रैंक पता चल जाएगी। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप जितने एग्जाम देंगे और उन मॉक टेस्ट का उतना ही ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, वही चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाती है, रैंक दिलाती है। तो ये फ़ायदा उठा सकते हो। आज की आपके मकर संक्रांति सेल है जिसकी लास्ट डेट 14 जनवरी है। इससे पहले डील को ग्रैब कर लीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। किस प्रकार आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिए। सवाल है 2019 में साउथ एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए? तो साउथ एशियन गेम्स 2019 में नेपाल में हुए हैं। नेक्स्ट 2024 में साउथ एशियन गेम्स होंगे लाहौर पाकिस्तान में। जो नेपाल में 3 जगह पर काठमांडू, पोखरा और जनकपुर में साउथ एशियन गेम्स 2019 हुए हैं। फर्स्ट रैंक इसमें इंडिया की रही है। टोटल 312 मेडल, अपडेटेड मेडल है, पहले 11 थे और फिर ड्रग्स केस के बाद में और एक इंक्रीज। 175 गोल्ड, 92 सिल्वर, 45 ब्रॉन्ज मेडल, 312 मेडल हो जाएंगे 2024 में ये लाहौर पाकिस्तान में। बुद्धचरित किसकी रचना है और उनके जो रचनाकार है वो किसके दरबारी कवि थे? बुद्धचरित हैं, ये रचना है दोस्तों अश्वघोष की। और अश्वघोष हैं वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। किनके? कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। अश्वघोष की जो अन्य रचनाएं हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो कौन सी दोस्तों? सौंद्रा नंद काव्यम, गंडी शतोत्र गाथा, शारिपुत्र प्रकरणम, ये सभी अश्वघोष की रचनाएं हैं। उनमें बुद्धचरित भी एक है। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। अब अन्य इंपॉर्टेंट रचनाएं जहाँ से टीसीएस एग्जाम में सवाल में पूछती हैं, उसमें अष्टाध्यायी बहुत बार आ चुका है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। यदि आप चाहते हो इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट्स है टीसीएस कंपनी के जीके के सवाल जो रेलवे वगैरह एग्जाम, एसएससी एग्जाम पूछे गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मिल जाएगी। किस प्रकार आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, टॉप ट्रेंडिंग जीके.in वेबसाइट पर जाकर है, वो आप चेकआउट कीजिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। मुद्रा राक्षस के कौन है? विशाखदत्त। ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। गीत गोविंद के जयदेव हैं। रामायण के वाल्मीकि हैं। महाभारत वेदव्यास। विक्रमांग चरित के बिल्हण हैं पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। राज तरंगिणी के कलहण हैं अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। ये पूछा जाता है। कादम्बरी और हर्षचरित, इवन इससे पहले भी आ चुका है हर्षचरित का, बाण भट्ट इनके लेखक हैं। महाभाष्य के पतंजलि हैं। अब कालिदास की जो रचनाएं हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कालिदास की रचनाओं में आपके कुमार संभवम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रम ओष्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये कालिदास की रचना है। तो ये कालिदास की है। प्लस आपने जो ऊपर एक रचना देखी मुद्रा राक्षस, वो विशाखदत्त की है। अब भाष की कौन सी है? स्वपनवास वदतम भास की है। प्रतिज्ञा योग गंधरायण भास की है।
हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद और आपकी प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, रत्नावली का काफ़ी बार पूछा जाता है, वो हर्षवर्धन की है। हर्षचरित है वो बाण भट्ट की है। राजतरंगिणी कल्हण की है। ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं, इसलिए मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूँ। एल्केन का यौगिक सूत्र आपको पूछा है, एल्केन है यानी CnH2n+2। एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होगी कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे कि CH3 आपके हो जाएगा, और सामने भी यदि CH3 है तो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, आप कहेंगे जितने कार्बन हैं उसके दोगुने से 2 प्लस, यानी कार्बन का दोगुना 4 का 2 प्लस, यानी C2H6 आपको दिख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, ये एल्केन है। इसके मध्य यदि डबल बॉन्ड आ जाएगा तो दोनों साइड हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, यानी CnH2n किसकी है, वो आप कहेंगे एल्कीन की है। प्रत्येक सेट में साइंस के 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। एल्काइन की क्या है, ईजी से सवाल है, एल्काइन में -2 कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं दोस्तों 1976 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, 42वां, और रशिया के संविधान से ये लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको ऐड किया गया है। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, 11वां बाद में हुआ है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए हुआ है। भाग 4 का आर्टिकल 51 क में ये सभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है कौन से, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। TCS ने 2 से 3 एग्जाम में मैंने ये सवाल देख लिया है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम का एनालिसिस अपने चैनल पर आता है। तो वो सवाल रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये सभी मौलिक कर्तव्य आपको थोड़ा एक बार की नज़र में डाल लीजिए। देखिए, मौलिक कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करना है, उनके आदर्श आपके हृदय में रहने चाहिए। राष्ट्रगान का आदर करना है, संस्था और राष्ट्रध्वज का आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है वो भी हृदय में संजोए रखना है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की आपको रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण होना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा को अपन को जीवित रखना है, महत्व समझना है, निर्माण करना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा है, ये भी पर्यावरण वाला ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ध्यान रखना, ये भी एक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में आपको उत्कर्ष की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और जो 11वां ऐड हुआ था ना, वो माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा, ये वाला हुआ था। संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में आते हैं। आने वाले सेट में सवाल देखने को मिल सकता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके जितने भी विषय है ना, पूछ ले, शिक्षा के सूची का विषय है, वन के सूची का विषय है, मापतोल के सूची का विषय है, पुलिस किसका, बैंक किसका, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब 3 सूचियाँ आ जाती हैं। कौन सी अनुसूची में ये 3 सूची है, तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में राज्य और संघ के मध्य अधिकार उल्लेखित हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इंपोर्टेंट फैक्ट। चांगलो डांस किस राज्य का है, चांगलो नागालैंड का, चांग चांग, सुआलुआ, मान्युअशो, ठीक है, और फोम जो इनकी ट्राइब है, जनजाति है, उनके द्वारा किया जाता है। मेलोफीता, ये अंगामी जनजाति के द्वारा। उधो, उधो भी अंगानी के द्वारा। रुखियो शारू, अंगुशु, किघिल, कुल्लू सेन, अकोकी, ये सभी डांस आप देख पा रहे हो नागालैंड की। जुलाई में त्रिपुरा के लोगों के द्वारा 14 दिनों देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर 14 दिन देवता की पूजा की जाती है। खर्ची पूजा है, हाल ही में SSC के एग्जाम ये खर्ची पूजा का आ चुका है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में की जाती, कहाँ पर, ध्यान रखना, त्रिपुरा में। जुलाई और अगस्त में अगरतला, त्रिपुरा में ये देवताओं को 14 दिनों की पूजा रहती है। वर्तमान समय में कौन सी ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है, अब ये विकल्प पर आधारित था क्या थे, बाकी वो बात करूं मैं सबसे अधिक वर्तमान केस में किस स्रोत से ऊर्जा ली जाती है, ऑयल से। तेल दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऊर्जा का स्रोत है, जो वैश्विक खपत का 39% आपके ऑयल से होती है। ऑयल से 39 होती है। कोयला है, कोल है, कोयले से होती है 28 है। गैस से कितनी होती है, 22%। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जल विद्युत वाली 6%, और परमाणु ऊर्जा से 4.4, और वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा से 0.22 है। और इसके बाद आप देखेंगे सूर्य ऊर्जा से 0.03% है। भूतापीय है, बायोमास है, इनसे 0.4 है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, सवाल पूछा भी गया है, ध्यान भी रखना है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आपके आ जाएंगे जो कन्वेंशनल है, जल विद्युत है, तापीय विद्युत जिसमें कोयला, गैस, तेल आ जाते हैं, आणविक ऊर्जा है, ये गैर नवीकरणीय होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं और कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। और गैर परंपरागत है,
नॉन कन्वेंशनल में आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, ये वाले। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। मैंने इससे पहले भी बताया है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के मंत्री हैं वो सभी याद कर लीजिएगा, एक बार यहाँ पर फिर देख लीजिएगा ताकि दिमाग में आपके फिट हो जाए चीज़ें। नरेंद्र मोदी हैं ये सभी। पर्सनल अफेयर्स तो है ही है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, पॉलिसी इश्यू है, ये सभी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह किस मंत्रालय के हैं? गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, जो सहकारिता मंत्रालय नया सर्जन हुआ इसकी। सीतारमण है वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स। नितिन जयराम गडकरी हैं सड़क परिवहन। नारायण राणे आने वाले समय में पूछ सकते हैं, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है इसके मंत्री कौन है? तो वो आप कहेंगे नारायण राणे हैं। अश्विनी वैष्णव रेलवे के हैं, वैष्णव जी रेलवे के। और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव यहाँ पर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि किसान कल्याण मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन। सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं स्मृति ईरानी के पास। साथ ही साथ जुलाई 2022 में एक और मंत्रालय दिया गया है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाला मंत्रालय भी स्मृति ईरानी के पास आ गया है। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हो जाएंगे, कंज्यूमर अफेयर्स के हो जाएंगे, टेक्सटाइल के कपड़ा मंत्रालय भी पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खान मंत्री। अनुराग ठाकुर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। साथ ही साथ खेल मंत्री जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है वो भी अनुराग ठाकुर। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय इनके पास है। पोर्ट्स जो मंत्रालय है वो इनके पास है। अगर आप देखेंगे जी किशन रेड्डी हैं संस्कृति मंत्रालय। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय, भूपेंद्र यादव। मनसुख मंडाविया ये हैं स्वास्थ्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। राजकुमार सिंह है पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री। किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। पशुपति कुमार जो आपको पूछा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अब बात करूं मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ये हैं इस्पात मंत्री और सिविल एविएशन मंत्री। पहले इस्पात मंत्री थे रामचंद्र प्रसाद सिंह और 6 जुलाई को ये मंत्रालय का कार्यभार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ये दोनों ही मंत्रालय आ गए हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे वीरेंद्र कुमार हैं, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता हैं। और मुख्तार अब्बास अली पहले जो अल्पसंख्यक मंत्री थे, अभी स्मृति ईरानी को ये दिया गया है 6 जुलाई 2022 को। ये दो मंत्रालय में जो फेरबदल हुआ है जुलाई 2022 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया में भारत की स्थिति क्या है? एशिया में भारत आप देखेंगे सबसे नीचे आता है, उसके नीचे तो समुद्र आ जाता है, ऊपर ही तो एशिया है, चाइना है, सबसे ऊपर रशिया आ जाता है, वो पूरा एशिया है। तो नीचे यानी दक्षिण दिशा में आपका भारत आ जाएगा। लाल पाल बाल का पूरा नाम क्या है? तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल है। ये वैसे रीजनिंग में था सवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार कहाँ पर हुआ है? 2018 की बात है, पहली बार नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें फर्स्ट रैंक हरियाणा की आई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी असम में हुआ। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की आई थी, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली 2020 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है, कहने को 21 है, हुआ 22 में है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये, और ये हुआ दोस्तों हरियाणा पंचकुला में हुआ है, हरियाणा पंचकुला में। अब बात करिए, ये तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। एक होता है दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, उसमें अंडर 17 जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, अंडर 21 है कॉलेज स्टूडेंट के मध्य। और 2021 वाला है जिसमें हरियाणा ने टॉप किया है, महाराष्ट्र सेकंड, थर्ड कर्नाटक था। खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ ये पूछ रहे तो आप कहेंगे 2020 में हुआ है लेह और गुलमर्ग में विंटर गेम्स, जिसमें फर्स्ट रैंक जम्मू कश्मीर थी, सेकंड इंडियन आर्मी। 2021 में लद्दाख और गुलमर्ग में। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, ये 2022 में ग्रुप डी में आ चुका सवाल। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट अप्रैल 2022 में टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। राज्य में सहकारी बैंक से संबंधित एक सवाल है, तो ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 12 टोटल आपकी पब्लिक सेक्टर की बैंक है, 22 है प्राइवेट बैंक है, 44 फॉरेन बैंक आ जाती है, 56 क्षेत्रीय बैंक है, 1485 शहरी सहकारी बैंक है और 96,000 ग्रामीण सहकारी। स्टार्टअप इंडिया योजना ये आई थी 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया योजना है, मंत्री अरुण जेटली उस समय थे वित्त मंत्री, उन्होंने उद्घाटन किया था। फास्ट फूड में क्या होता है? ज़्यादातर फैटी होती है, वो भी सैचुरेटेड होती है, जो अस्वास्थ्यकर वसा होती है। इसके अलावा इसमें आपको कार्ब्स यानी कैलोरी मिल जाती है, सोडियम भी मिल जाता है, क्योंकि नमक तो होता ही है फास्ट फूड में ये सब चीज़ें, और कुछ उसमें न्यूट्रिशन वगैरह नहीं रहेगा।
तो जितना हो सके फर्स्ट फूड तो बिल्कुल अवॉइड ही करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाइएगा। तो ये सभी आपके थे आज थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं चौथे शिफ्ट के एनालिसिस में। जो कैंडिडेट न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और आज जो टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर, उसका लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। लिमिटेड टाइम के लिए डील है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।